अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने कब्ज़ा कर लिया अपनी समधन के किचन और मैं यहाँ आलती पालती मार के बैठ जाऊँगी। हालांकि बैठी हुई वो हैं अभी तो मैंने आज बच्चों की फरमाइश पे बनाना है यहाँ मटन पिशावरी कढ़ाई सलातीन स्टाइल, और साथ में मैं बनाऊँगी मुतंजन। आपने मेरी ज़रदा रेसिपी देखी है, मुतंजन आपको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि रेसिपी मोर और लेस सेम ही है। पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं, और वो बात ये है कि हमारे एक बहुत मशहूर कॉमेडियन कह लें या बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट उमर शरीफ साहब, जो इस दुनिया से अब रुखसत हो गए हैं, उन्हें ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तो उनकी वाइफ जो हैं ज़री गज़ल, वो मेरी कोलीग भी रही हैं, हमने शायद एक ड्रामे में एक साथ काम भी किया था। तो मुझे पता चला कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। तो अगर आप लोग उमर शरीफ साहब की ज़िंदगी के बारे में ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं जो आपको आम प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी, तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके चेकआउट करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, ठीक है। तो जी लेट्स गेट बैक, और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। मिक्स हुए हैं सारे, लेकिन मैं आपको पहले कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। कढ़ाई के लिए हमने लिया है मटन 2 किलो, देसी घी जितना आप इस्तेमाल करना चाहें। कुकर लिया है जी बड़ा ज़बरदस्त, मेरी समधन का निगहत किचन का ये कुकर है, बहुत बड़ा साइज़, मुझे कढ़ाई साइज़ का मिल गया तो मैंने कहा इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और अदरक लहसुन पेस्ट है जो कि मैं नहीं डालती, बट इस दफ़ा थोड़ा सा ट्राई कर लूँगी। इसके अलावा हमें चाहिए 1.5 किलो टमाटर कटे हुए आधे आधे, हरी मिर्चें ये भी हम आधी काटेंगे, और अदरक जो है इससे हम गार्निश करेंगे ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मुतंजन के लिए हमें क्या चाहिए। मुतंजन के लिए हमें चाहिए आधा किलो चावल 2 घंटे भीगे हुए, और ये हमने बॉईल होने के लिए पानी भी रख दिया जो कि बॉईल हो चुका है मेरा ख्याल है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ये हैं जी पिस्ते, बादाम और अशरफी, और ये कलर्स मैंने 3 लिए हैं, और इन कलर्स के साथ मैंने इलायची कूट के वो रख दी है, और तीनों कलर्स और इलायची, ताकि उसमें थोड़ी खुशबू भी आए। और ये पानी है, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे तो आपको मैजिक दिखाएंगे कि ये पीला ग्रीन कैसे हो जाएगा, या ये वाला पीला ग्रीन कैसे हो जाएगा पता नहीं, या ये तो रेड है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना जी। चावल का पानी बॉईल हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे ये चावल, और इनको हम, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जर्दे के चावल जो हैं वो 2 कन्नी नहीं बल्कि फुल बॉईल होंगे। चावल का एक भी दाना ज़ाया नहीं होना चाहिए, देखें। ओके, अब हम वेट करते हैं। और एक और बात, चावल जब मैं बॉईल करती हूँ तो मैं उसमें नमक डालती हूँ। आज मैंने नमक नहीं डाला, पूछे क्यों? ओके, इसलिए कि ये जो पिस्ते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन पिस्तों में नमक है, तो वो जो नमक की क्वांटिटी हम चावलों में डालते हैं वो इन पिस्तों से पूरी हो जाएगी। तो वो जो स्वीट एंड सेवरी टेस्ट थोड़ा सा मिक्स होता है मीठे में, और जिसका बहुत मज़ा आता है, तो वो हमारा यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो आज हम चावलों में नमक नहीं डालेंगे, तो सिंपली इनको बॉईल करके स्ट्रेन करके रख लेंगे, और बाकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कैसे हम बनाएंगे। अभी हम शुरू करते हैं कढ़ाई। शुरू करते हैं हम कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डालेंगे देसी घी, तकरीबन 2 चम्मच, ठीक है। और इसको हम गरम होने देंगे अच्छी से, ताकि इसकी हीक निकल जाए। अच्छा, गोश्त जो है वो आपका ड्राई होना चाहिए, ठीक है। अब ये इसको जैसे छन्नी में रखा हुआ है ना, नीचे प्लेट रख दिया, तो तकरीबन 1-1.5 घंटे से ये पड़ा हुआ है, तो ये बोटी इसकी बिल्कुल ड्राई होगी, तो भूनते हुए पानी नहीं छोड़ेगा। थोड़ा सा हम इसका दाना डाल के देखेंगे कि तेल गरम हुआ है कि नहीं, और इससे हीट भी निकल जाएगी। अभी गरम नहीं हुआ।
चलो जी, मेरी समदन ने मुझे नया चम्मच दे दिया है। वो कह रही है फैंसी फैंसी चीज़ें मेरी यूज़ करो, फैंसी फैंसी। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे कोई 10 मिनट। चलो, जब तक हम चावलों पे नज़र मारें। कितनी क्रेविंग होती है कि कोई अच्छी कढ़ाई हो और नान के साथ बंदा खाए, और अक्सर वो टाइम आता है। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ कि एक दफ़ा हम लोग बहुत जाते थे, शायद नाम नहीं लेती मैं, एक कढ़ाई की बहुत ही मशहूर दुकान थी क्लिफ्टन में, और वहाँ पे हम कढ़ाई खाने जाते थे। हया अनिया छोटे छोटे थे। मुझे इसी तरह से क्रेविंग होती थी, मुझे कढ़ाई खानी है, नाम निकलने लगा था मुंह से। तो एक दफ़ा हया को वॉशरूम जाना था, तो उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे छोटी बच्ची को लेके जाना है। तो उन्होंने मुझे जब रास्ता बताया ना वहाँ से, तो मैं जो गई तो बाथरूम के बिल्कुल साथ एक गंदा सा कमरा था, उसके ऊपर जो जितनी कढ़ाइयों के ऊपर घी जम जाता है वो सब उन्होंने ऐसे गंदे तरीके से रखा हुआ था वहाँ पे, और मेरा ख्याल है उसी को रीयूज़ करते होंगे। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि नहीं, अभी भी खा लेते हैं कभी कभी, लेकिन उस जगह से नहीं। फिर मैंने सोचा कि अब अगर कढ़ाई का दिल चाहेगा ना, तो वही वैसी ही कढ़ाई बनाऊंगी। तो आज मैं उसी टेस्ट की वही वाली कढ़ाई बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जब घर आके ट्राई की, बहुत अच्छी और सेम कढ़ाई बनी। चावल बिल्कुल ठीक हो गए, ये देख लें, चावल साबित भी हैं और कच्चे भी नहीं। ये देख, अब इनको हम छानेंगे, चूल्हा हल्का करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये चावल जो हैं ये हम इसी में डाल देंगे। उसकी वजह ये है कि इसी पतीले में हम इसका दम तैयार करेंगे और मसाला देंगे। सो थोड़ा सा पानी अगर होता भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि चावलों में इतना मार्जिन है कि वो। ये चावल हो गए बॉयल। अब हमारे जर्दे की सारी चीज़ें तैयार हैं, अब हमें इसे सिर्फ बनाना है। वापस आते हैं कढ़ाई पे। कढ़ाई चूँकि मटन की है और हमें गोश्त गलाना है अच्छी तरह से, इसलिए हम इसको आधा गला लेंगे थोड़ा पानी डाल के इस स्टेज पे, और बाकी हम टमाटर डाल के, क्योंकि अगर हम टमाटर के साथ बहुत ज़्यादा इसे गला लेंगे तो टमाटर का टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी इसे 5-7 मिनट और भूनेंगे ताकि गोश्त की हीट निकल जाए। तो यहाँ से हम इसको आधा गलाएंगे, थोड़ा पानी डालेंगे तकरीबन 1 कप, और इसको कुकर को बंद कर देंगे तकरीबन 7-8 मिनट के। मिलते हैं उसके बाद। जी, जब तक हमारा गोश्त गल रहा है तक हम मुतंजन की तैयारी करते हैं। मुतंजन के लिए हम लेंगे घी, वही उससे कम जितना कढ़ाई का था, और इसको थोड़ा सा और, क्योंकि ये देगी चीज़ें हैं तो फिर देगी होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें से मैं इलायची पाउडर इसमें डाल रही हूँ। अच्छा जी, गरम हो गया, चूल्हा हम कम कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे चीनी आधा किलो, और जर्दे में हमने पानी डाला था, इसमें हम डालेंगे 2 कप। जैसे ही कुकर हिलना शुरू, आप टाइम देख लें 7:37, तो हमने 7:47 तक इसे रखना है 10 मिनट। दादी की बहुत अच्छी ऑर्गेनिक होती है।
1 चम्मच पानी हम इसमें डालेंगे और ये जो मैजिक मैं आपसे कह रही थी, अब देखिएगा ये येलो ग्रीन हो जाएगा और ये हो जाएगा रेड। टनान! तो इसके लिए हम पहले रेड को कर लेते हैं क्योंकि रेड और ऑरेंज सेम है, और उसके बाद हम येलो कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको साफ करके ग्रीन कर लेंगे। चलो ये हमारे दम की चीज़ें सारी तैयार हो गई हैं। और जैसे ही ये दूध और शीरे का पानी सूखेगा हम इसे दम पे रखेंगे। फटफट सिंपल मुतंजन रेसिपी। जी अब आ गई फाइनल स्टेज दम देने से पहले। तो ये देखिए, ये पहले हम डाल इसको हम डाल देंगे एक साइड पे, फैलाएंगे नहीं। ग्रीन को डाल देंगे एक साइड पे और रेड को डाल देंगे एक साइड पे। अब थोड़े से चावल हम चम्मच से लेके इसको साफ करेंगे क्योंकि सारी इलायची पीछे रह गई है, और वहीं पे रेड के ऊपर ही डाल देंगे। इसी तरह से ग्रीन की तरफ से थोड़े से चावल लेंगे और ग्रीन के ऊपर डाल देंगे। येलो तो नज़र ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, आ रहे नज़र। ये कितने प्यारे कलर लग रहे हैं, और कलर तो अब ये देखें, जी अब ये रेडी है दम के लिए। और इसको हम कर देंगे बंद और आंच कर देंगे बिल्कुल हल्की। तो बंद ही हो गया। अच्छा जी, 10 मिनट प्रेशर देने के बाद गोश्त की ये पोजीशन है जी, तकरीबन 50% गल गया है और यही हमें चाहिए था। और अब हम बिल्कुल सही, ये बोटियां जो है ना, ये थोड़ी सी वो हैं, कोई बात नहीं, मगर इट्स ऑल गुड। अब हम इसका चूल्हा जलाएंगे, इसको सुखाएंगे और फिर टमाटर डालेंगे। तो अब ये जो पानी इसमें थोड़ा सा है, ये चूँकि उसकी हीट ख़त्म हो गई है, तो हम इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर के बाद इसे ढक देंगे। कुकर बंद नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त जब तक पकेगा बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास गल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ ये अब हम क्या करने लगे हैं। ये जो हमने 1.5 किलो टमाटर लिए थे हाफ काट के, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसकी स्टीम से ये गल जाएंगे। इनको हम थोड़ा ढक देते हैं, जब ये सॉफ्ट हो जाएं तो फिर इनको हम भून लेंगे। निगत क्या हुआ? टना, अच्छा एक रह गया, वो एक आध तो रह ही जाता है। एक और नहीं एक ही वो शायद मुझे नहीं नज़र आया होगा क्योंकि मेरा ध्यान इधर उधर। बस तो ऐसे भी डाल दें तो चलेगा। डाल देते हैं, हो गया। निगत्स किचन जी। इसको अब हम बगैर प्रेशर दिए कुकर का ढक्कन इस पे लगाएंगे ऐसे, बस, ताकि टमाटर गल के सॉफ्ट हो जाएं। और हमारा ज़र्दा भी दम पे है। शॉर्ट्स में बहुत बुरे ले रही हूँ, आई एम सॉरी। हमारा ज़र्दा भी दम पे है और इसको हम खोल नहीं सकते जब तक कंप्लीट नहीं होता, लेकिन इतना कलरफुल और इतना रॉयल लग रहा है, अशरफियाँ, नट्स, रंग इतने प्यारे प्यारे। तो जब दम खोलेंगे तो फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। जी जनाब, ये जब इतना पानी रह जाए तो इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे ताकि उसका अरोमा आ जाए, और बाकी जो कटी हुई है हाफ में वो हम साइड पे रखेंगे, भूनते हुए डालेंगे।
क्या खुशबू आना शुरू हो गई है। और अब हम इसका ढक्कन खुला छोड़ेंगे क्योंकि अब हमें गोश्त को और ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये टमाटर गल के मिक्स हो जाए और इसको हम भून लें तो मज़ेदार पेशावरी कढ़ाई हमारी हो जाएगी तैयार। तो इसको तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे। तो आपसे फाइनल लुक के साथ मुलाकात। जी जनाब, यहाँ पे नमक ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मतंजन भी तैयार हो गया है। देखते हैं। ओह फर्स्ट क्लास, इतना खूबसूरत लग रहा है जैसे वो शादी के लिए दूल्हा तैयार नहीं होता है। हाँ, तो ये आज का दूल्हा है ना। हाँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। वैसे मैंने चुपके से चख भी लिया था मतंजन। अच्छा, मजे का है। ये नहीं खा रहे तुम? ये नहीं खा रहे? थोड़ा सा हमें खुला रखेंगे ताकि हवा लगे। और वो राइस जी, ये है कढ़ाई का ऑलमोस्ट फाइनल लुक। हम अभी घी ऊपर आना शुरू हो गए और गोश्त बहुत अच्छा गल गया है। हम इसे 5 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद हमारी कढ़ाई तैयार है। मुतंजन है, मुतंजन का मुतंजन बन गया है, बट टेस्ट बहुत अच्छा है जी। हमारी कढ़ाई तैयार है और खुशबू पूरे घर में आ रही है। अनिया और अली हमज़ा को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है, मुझे और मेरी समधन को भी। तो अब हम विदाउट एनी फर्दर डिले आपको टेबल पे लेके चलते हैं। पहले मैं ये कढ़ाई निकालूं। इसमें 2 तरह की हरी मिर्चें डली हैं। पहले मैंने ज़्यादा गला ली, उसके बाद थोड़ी कम गलाई और अब इसके ऊपर कच्ची डालेंगे हरी मिर्चें। और आपको अनिया और अली हमज़ा का रिव्यू भी दिखाते हैं कि उन्हें कैसी लगी ये कढ़ाई। ये है जी हमारी कढ़ाई का फाइनल लुक और क्या खुशबू आ रही है। आइए उनका रिव्यू लेते हैं। आ जाओ बच्चों, कढ़ाई इज़ हियर। ये है जी हमारा मुतंजन जो कि रेडी है। और कढ़ाई एक बाइट लेके बताएं। मैं बोटियाँ निकालूँ अच्छी। ये अदरक अगर किसी को चाहिए, मैंने बिल्कुल छिलके की तरह काटा ताकि ये मुंह में घुल जाए और ज़्यादा। ये देखिए इस तरह से। तो ये थी मेरी मटन पेशावरी कढ़ाई की रेसिपी और मुतंजन की रेसिपी। थोड़े से चावल मुतंजन के ज़्यादा गल गए हैं, बट यू कैन बी केयरफुल। वो चावल ज़रा वेरी करते हैं, डिफरेंट, या भीगे हुए हों या कम हो, मगर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना घर पे मटन कढ़ाई और मुतंजन। I'll see you in my next video. Go check my account and subscribe to my channel. Take care of yourselves and your loved ones. Allah Hafiz. मुतंजन बना हो तो फिर हाथ से खाने का क्या मज़ा है। अपनी तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी, अब बताएं कैसा है। बहुत अच्छा। उसको क्यों नहीं गिरा रही? वो भी खाना खा रहा है ना? गिरा रही है। नहीं, वो भी खाना खा रहा है। मेरे सर पे गिरा रही है चावल मम्मा। अगर शक्ल अच्छी ना बनाई ना तो जिगली जिगली क्या है? जिगली जिगली अरे वो क्या है? मुरब्बा, अशरफियाँ। ठूस के हम ये हो गया थक रहे हो खा खा के? बहुत ज़्यादा। क्या खाया? लेकिन मेरी असल अभी मैंने डाइट की तरह खाया है ना, ट्रैक करके। अगर आप गाइस ये देखें, हमने स्केल रखा हुआ है इसको वज़न करने के लिए। प्रॉपर डाइट तरीके से हमने खाया है। अभी दिल बहुत कर रहा है लेकिन नहीं खा सकते बस। आजकल इनका फिटनेस प्रोग्राम शुरू हुआ है। हम फिट full mode पे। फिट स्पोर्ट। लड़के आए हैं और अब पता चले सभी लोग समझे आपस में लड़े हैं। मार्शल आर्ट्स करके आए हैं। डाइट फ्रेंडली कढ़ाई खाई है हमने, डाइट फ्रेंडली। मज़ा आया कि नहीं आया? बहुत मज़ा आया और खाने का दिल जा रहा है, भूख फुल हो गई है। हमारी कॉफ़ी मशीन। ये जी खर्चा करके आए हैं ये लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों कॉफ़ी के शदाई हैं। ये अली हमज़ा की कॉफ़ी मशीन है और ये है जी अनिया की कॉफ़ी मशीन। अनिया की तरह पतली छोटी। और ये इनका कॉफ़ी की एक्सेसरीज़ हैं। और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो जो पीछे आपको बॉटल्स नज़र आ रही है ना नीश में, वो भी इनकी कॉफ़ी का ही सामान है।